नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत में जो 7वां संस्करण है, उस 7वें संस्करण के कुछ अध्याय नए हैं छठे संस्करण की बजाय। तो उसी नए अध्यायों की श्रृंखला में ये अध्याय हैं उपभोक्ता आयोग यानी कंज्यूमर कमीशन। तो ये छठे संस्करण में नहीं था, छठा संस्करण मैंने पूरा पढ़ा और अब सातवें संस्करण में से इस अध्याय को हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो हैं उपभोक्ता आयोग कंज्यूमर कमीशन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त और प्रतिस्थापित किया है। 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, उसको प्रतिस्थापित किया है 2019 वाले इस अधिनियम ने। पुराने अधिनियम की तरह नया अधिनियम भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना का प्रावधान करता है। क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। पुराने अधिनियम की तरह ही नया अधिनियम जो आया वो भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना का प्रावधान करता है। यानी पुराने वाले में भी तीनों स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर उपभोक्ताओं के जो भी विवाद होते हैं उनके निवारण के लिए तंत्र की स्थापना करता है। और नए वाला भी, इन्हें जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहा जाता है। तो ये जो तंत्र होते हैं इनको आयोग के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में उन्हें क्रमशः जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ता आयोगों का त्रिस्तरीय पदानुक्रम विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है। ये अर्ध न्यायिक निकाय हैं। इन्हें उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता अदालत के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्ध न्यायिक निकाय हैं, उपभोक्ता फोरम भी कहते हैं, उपभोक्ता अदालत भी कहते हैं और आयोग भी कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आयोग की स्थापना की जाती है। हालांकि राज्य सरकार एक जिले में एक से अधिक जिला आयोग भी स्थापित कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में राज्य आयोग की स्थापना की जाती है। यह आमतौर पर राज्य की राजधानी में कार्य करेंगे और ऐसे अन्य स्थानों पर अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती हैं। यह राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग के परामर्श से किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार राज्य आयोग की क्षेत्रीय शाखाएं भी स्थापित कर सकती हैं। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं। यह आमतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य करेगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्थानों पर कार्य करेगा। यह केंद्र सरकार या राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से ही जो है राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं। मतलब अन्य जगह पर जो स्थापनाएं की जाती है ना, उन अन्य जगह स्थापनाओं को जो है इस राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के बाद से जो है वो केंद्र सरकार करती हैं राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से। इसके अलावा केंद्र सरकार राष्ट्रीय आयोग की क्षेत्रीय शाखाएं भी स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, वर्तमान में शीर्ष पर राष्ट्रीय आयोग के 678 जिला आयोग और 35 राज्य आयोग हैं। वर्तमान में 678 जिला आयोग हैं और 35 राज्य आयोग हैं। ठीक है, कुछ राज्य आयोग जो हैं उनके राजधानियों में है। इसके अलावा उसकी कुछ शाखाएं भी, मतलब उसके कुछ और मुख्यालय जो हैं स्थापना उसकी कर सकती हैं। जैसा कि अभी लिखा गया कि राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और ये आमतौर पर राजधानी के कार्यक्षेत्र में करेगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्थानों पर कार्य करेगा। अन्य स्थानों पर भी कार्य करेगा, अधिसूचित स्थानों पर। और इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से किया जाता है अन्य स्थानों पर, अधिसूचित स्थानों पर। और केंद्र सरकार आयोग की क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित कर सकता है। इस आधार पर 678 जिला आयोग हैं, 35 राज्य आयोग हैं। राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है 1988 में किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई जानकारी ये है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसकी संरचना की बात करते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, कम से कम 4 या निर्धारित किए गए से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, एक अध्यक्ष और कम से कम 4 या निर्धारित सदस्यों में से ज़्यादा नहीं हो सकते। तदनुसार 2020 में केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है कि राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष और 4 से कम या 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त इन 11 सदस्यों में कम से कम एक सदस्य महिला होगी।
केंद्र सरकार राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, इस्तीफा हटाने, सेवा की अन्य शर्तों के नियम बना सकती हैं। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खोज सह चयन समिति की सिफारिशों पर की जाती हैं, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है। लेकिन 50 वर्ष की आयु पूरी न करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं है। वे 4 वर्ष की अवधि के लिए या राष्ट्रपति के मामले में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, सदस्यों के मामले में 67 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रह सकते हैं। यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष होता है, कम से कम 4 या निर्धारित सदस्य, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 2020 में केंद्र सरकार ने निर्धारित किया कि राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष, 4 से कम या 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। 4 तो होने ही चाहिए, और 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, एक अध्यक्ष होंगे और 4 से 11 के बीच की रेंज में, 4 से 11 के बीच की रेंज में सदस्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन 11 सदस्यों में से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। केंद्र सरकार राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, इस्तीफा हटाने और सेवा की अन्य शर्तों के लिए नियम बना सकती हैं। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज सह चयन समिति की सिफारिशों पर की जाती हैं, जिससे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता, यानी अध्यक्षता के नेतृत्व में जो खोज सह चयन समिति होती है, उसकी सिफारिशों पर जो है केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती हैं। यहाँ पर 50 वर्ष की आयु पूरी न करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं है। 50 वर्ष की आयु पूरी न करने वाला मतलब 50 वर्ष होनी चाहिए, या 4 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति के मामले में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने और सदस्यों के मामले में 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रह सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता विवाद निवारण नियम 2020 के अनुसार जो है ये जानकारी बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य ये है कि जैसा कि बताया यहाँ कि राष्ट्रपति के मामले में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक और सदस्यों के मामले में 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद पर बने रह सकते हैं। और ये जो है अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के अनुसार इसमें सुधार किया गया। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और किसी भी सदस्य की नियुक्ति के लिए बाद उसके वेतन और भत्ते, उसकी सेवा के अन्य नियमों और शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम समझते हैं आर्थिक क्षेत्राधिकार। राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कोई भी अन्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं जैसे वह उचित समझे। तदनुसार 2021 में इस सीमा को घटाकर 2 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया था। अपीलीय क्षेत्राधिकार। राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी राज्य के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक, राष्ट्रीय आयोग के पास राज्य के खिलाफ, किसी भी राज्य आयोग के खिलाफ अपील राज्य आयोग के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय आयोग 30 दिनों की समाप्ति के बाद दायर की गई अपील पर विचार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि दिए गए समय के भीतर अपील दायर नहीं करने के पर्याप्त कारण थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयोग के पास केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का भी अधिकार होगा। राष्ट्रीय आयोग के पास क्या होगा? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA के आदेशों के खिलाफ सुनने का भी अधिकार होगा। CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख जो है 30 दिनों के भीतर अपील नहीं की जा सकती। CCPA के आदेश की प्राप्ति की तारीख 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है, नहीं की क्यों जा सकती की जा सकती है भाई, गलती से मैंने उल्टा पढ़ लिया। इसके अलावा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी उपभोक्ता विवाद में रिकॉर्ड मांगने, उचित आदेश पारित करने का अधिकार होगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित या निर्णय लिया गया है।
यदि राज्य आयोग ने कानून द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है। यदि राज्य आयोग इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है। यदि राज्य आयोग ने अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग कार्य किया है। अन्य शक्तियाँ। उपभोक्ता क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त राष्ट्रीय आयोग के पास निम्नलिखित अन्य शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय आयोग अनुबंध की किसी भी शर्त को जो किसी भी उपभोक्ता के लिए अनुचित है अमान्य घोषित कर सकता है। यह उपभोक्ता संरक्षण, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार क्षेत्र जो हैं के अधिकार क्षेत्र अधिनियम 2021 के अनुसार इसमें परिवर्तन है। इसके अलावा यदि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो राष्ट्रीय आयोग के पास स्वयं पारित किसी भी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। राष्ट्रीय आयोग यह समीक्षा अपने आदेश के 30 दिनों के भीतर स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन किए जाने पर कर सकता है। जहां राष्ट्रीय आयोग एक तरफा आदेश पारित किया जा सकता है तो पीड़ित पक्ष ऐसे आदेश को निरस्त करने के लिए आयोग को आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग एक राज्य के जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी भी शिकायत को दूसरे राज्य के जिला आयोग को या एक राज्य के आयोग के समक्ष लंबित शिकायत को दूसरे राज्य आयोग को स्थानांतरित कर सकता है। यह आयोग द्वारा या तो शिकायतकर्ता के आवेदन पर या स्वयं के प्रस्ताव पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय में होती हैं। अपील राष्ट्रीय आयोग के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकते हैं। हालांकि यदि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि दिए गए समय के भीतर अपील दायर नहीं करने के पर्याप्त कारण थे तो सर्वोच्च न्यायालय 30 दिनों की समाप्ति के बाद दायर की गई अपील पर विचार कर सकता है। प्रशासनिक नियंत्रण। राष्ट्रीय आयोग का निम्नलिखित मामलों में सभी राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा। मामलों के निपटान के मामले में राज्य आयोगों के कार्य निष्पादन की निगरानी करना, इसमें संस्था, निपटान और मामलों के लंबित होने के संबंध में समय समय पर विवरण मांगना शामिल है। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ किसी भी आरोप की जांच करना, संबंधित राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये सब जो है प्रशासनिक नियंत्रण होते हैं। राष्ट्रीय आयोग के निम्नलिखित मामलों में सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इसके अलावा निम्नलिखित मामलों के संबंध में निर्देश जारी करना भी, ये भी प्रशासनिक नियंत्रण जो है राष्ट्रीय आयोग के पास होता है। मामलों की सुनवाई में समान प्रक्रियाओं को अपनाना, एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रतिलिपियों की अन्य पक्षों को पूर्व सेवा। इसके अलावा किसी भी भारत भाषा में लिखे गए निर्णय का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करना, दस्तावेजों की प्रतियों को शीघ्र प्रदान करना। इसके अलावा देखिए, राज्य आयोग या जिला आयोग के कामकाज की निगरानी या तो निरीक्षण के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों की अर्ध न्यायिक स्वतंत्रता के हस्तक्षेप किए बिना सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जा सकता है। अब हम समझते हैं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। संरचना। प्रत्येक राज्य आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 4 केंद्र सरकार के साथ परामर्श से निर्धारित की गई संख्या से अधिक सदस्य नहीं होंगे। कम से कम 4 केंद्र सरकार के साथ परामर्श से निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है। केंद्र सरकार नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल की अवधि, इस्तीफे और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए नियम बना सकती हैं। राज्य सरकार राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते, सेवा के नियमों, शर्तों का प्रावधान करने के लिए नियम बना सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं क्षेत्राधिकार की बात। राज्य आयोग के पास आर्थिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार हैं। इन्हें नीचे समझाया गया है, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है राज्य आयोग के पास? राज्य आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ऐसे मामलों को निर्धारित कर सकती है जो वह उचित समझे। तदनुसार 2021 में ये सीमा घटाकर 50 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तय कर दी गई थी। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो राज्य आयोग के पास राज्य के भीतर किसी भी जिला आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार होगा। अपील जिला आयोग के आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर की जा सकती है, लेकिन राज्य आयोग 45 दिनों की समाप्ति के बाद दायर किसी भी अपील पर विचार कर सकता है यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि दिए गए समय के भीतर अपील दायर न करने के पर्याप्त कारण थे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो वो है पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। राज्य आयोग के पास किसी भी उपभोक्ता विवाद में रिकॉर्ड मांगने,
उचित आदेश पारित करने का अधिकार होगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में या राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के समक्ष लंबित या तय किया गया है। जैसे यदि जिला आयोग ने एक ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो कानून में उसमें निहित नहीं है तो फिर यहाँ पर राज्य आयोग बीच में आ सकता है। इसके अलावा यदि जिला आयोग इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है तो भी यहाँ पर बीच में आ सकता है राज्य आयोग। यदि जिला आयोग ने अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, तो अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया तब भी राज्य आयोग बीच में आ सकता है। अन्य शक्तियाँ देखें, उपरोक्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त राज्य आयोग के पास निम्नलिखित अन्य शक्तियाँ हैं। जैसे राज्य आयोग अनुबंध की किसी भी शर्त को जो किसी भी उपभोक्ता के लिए अनुचित है को अमान्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा राज्य आयोग रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट है तो राज्य आयोग के पास स्वयं द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। यह आयोग द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे आदेश के 30 दिनों के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए आवेदन पर किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य आयोग जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी भी शिकायत का राज्य के भीतर किसी अन्य जिला आयोग को स्थानांतरित कर सकता है। ये आयोग या तो शिकायतकर्ता के आवेदन पर या स्वयं के प्रस्ताव पर किया जा सकता है। राज्य आयोग का अपना अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा। अब हम समझते हैं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसकी संरचना समझते हैं। केंद्र सरकार के परामर्श से प्रत्येक जिला आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 या निर्धारित की संख्या से अधिक सदस्य नहीं होंगे। एक अध्यक्ष 2 सदस्य जिला आयोग में। केंद्र सरकार जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, इस्तीफे हटाने के लिए नियम बना सकती हैं। ठीक है, और ये अधिकार केंद्र सरकार को है। जिला आयोग के अध्यक्ष के लिए नियम सब केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सरकार जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते, सेवा के अन्य नियम प्रावधान करने के लिए नियम बना सकती हैं। किसी जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो तो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती हैं। राज्य सरकार निर्देश दे सकती हैं उस जिले के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य जिला आयोग को निर्दिष्ट करे। इसके अलावा अध्यक्ष या किसी अन्य विनिर्दिष्ट जिला आयोग का कोई सदस्य उस जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की शक्ति का प्रयोग करे, कार्यों का निर्वहन करे। क्षेत्राधिकार, जिला आयोग के पास उन शक्तियों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो। लेकिन केंद्र सरकार ऐसे अन्य मूल्य निर्धारित कर सकती है जो वो उचित समझे। इस हिसाब से 2021 में इस सीमा को घटाकर 50 लाख रुपये में कर दिया गया था। जिला आयोग सामान्य जिला मुख्यालय में कार्य करेगा। यह जिले में ऐसे अन्य स्थान पर भी अपना कार्य कर सकता है जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती हैं। यह राज्य सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाता है। यदि रिकॉर्ड के सामने कोई त्रुटि दिखाई देती है तो जिला आयोग के पास उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। यह आयोग द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या आदेश के 30 दिनों के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर किया जा सकता है। जिला आयोग राज्य और राष्ट्रीय आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन जो है नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों का दिया गया है, तीनों का दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तीनों का अलग अलग नियम है। 1986 के नियम में तीनों के बारे में क्या कहा गया था। जिला आयोग को 20 लाख रुपए तक और 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम जो है राज्य आयोग के पास, और 1 करोड़ से अधिक जो है 1986 में ये जो है राष्ट्रीय आयोग के लिए था। जबकि 2019 के अधिनियम के तहत जो है 1 करोड़ कर दिया गया जिला आयोग के लिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच राज्य आयोग के लिए, और 10 करोड़ से अधिक जो है राष्ट्रीय आयोग के पास रख दिया गया। और इस सीमा को जो है 2021 में फिर से बदला गया। 1 करोड़ को जो है जिला आयोग के लिए 50 लाख कर दिया गया। राज्य आयोग के लिए 1 करोड़ से 10 करोड़ की सीमा को 50 लाख से 2 करोड़ के बीच कर दिया, और राष्ट्रीय आयोग को 2 करोड़ से अधिक रुपये के लिए जो है अधिकारों का प्रयोग करने की छूट थी। अगले अध्याय को समझेंगे, वो है संवैधानिक विधि की संरचना, लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में।